हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम देखेंगे जनसंख्या एवं नगरीकरण, जो आपके इकोनॉमिक्स का काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसलिए एक भी क्वेश्चन बिना स्किप किए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। जनसंख्या से आपके सवाल एग्जाम में देखने को जरूर मिलते हैं। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। भारत में प्रथम जनगणना का आयोजन कब करा गया था? तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 1872। बात की जाए 1951 में, तो आपको पता होना चाहिए कि भारत में स्वतंत्र होने के बाद जो पहला जनगणना हुआ था तो 1951 में हुआ था। इस पॉइंट को आप जरूर याद रखिएगा। एक और सवाल पूछा जाता है कि भारत की संपूर्ण जनगणना कब हुई थी? तो आप याद रखिएगा 1881 में भारत की संपूर्ण जनगणना आपको 1881 में हुआ था। ये 3 पॉइंट आपको पता होना चाहिए जनगणना से रिलेटेड। चलिए अगले चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। शिशु मृत्यु दर IMR क्या दर्शाती है? एक IMR एक संस्था है जो शिशु मृत्यु दर आपको दर्शाता है, उसका रिजल्ट प्रकाशित होता है। ये भी सवाल आपसे पूछे जाते हैं कि IMR का फुल फॉर्म क्या है? तो आपको पता होना चाहिए इन्फेंट मोरालिटी रेट IMR का फुल फॉर्म होता है, जो उस विशेष वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से एक वर्ष में से कम आयु में मरने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात निकालता है। अगर 1000 बच्चे जीवित होते हैं तो उनमें से एक वर्ष या उनसे कम मरने वाले बच्चों की संख्या कितना है, उसका अनुपात IMR आपको प्रकाशित करता है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। इसे आप जरूर याद रखिएगा। अगला सवाल कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व कितना है? तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। इस पॉइंट को 382 व्यक्ति वर्ग प्रति वर्ग किलोमीटर आप इसे जरूर याद कीजिएगा। भारत में पहले समकालीन जनगणना कब की गई थी? तो अभी मैंने बताया 1881 में समकालीन जनगणना की गई थी। इसमें आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, आप इसे पॉइंट आउट जरूर कर लीजिएगा। समकालीन पूछे तो 1881 आपको टिक करना है। अगर पूछे भारत की स्वतंत्र भारत के बाद जनगणना कब हुई थी तो 1951 आप टिक आउट करोगे। राइट आंसर इसका आपका सी हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से कौन सा भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन है? तो इसका आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश आपका राइट आंसर होगा। सबसे फर्स्ट पे उत्तर प्रदेश है, सेकंड पे आपका मुंबई है, ठीक है, थर्ड पे आपका अपना बिहार है, फोर्थ पे आपका वेस्ट बंगाल है और फिफ्थ पे आपका मध्य प्रदेश है। आप 1 to 5 आपको पता होना चाहिए। ये भी सवाल आपसे पूछ सकता है कि बिहार जनसंख्या के दृष्टि से इंडिया में कौन सा रैंक पर है? आपको पता होना चाहिए बिहार आपका 3rd रैंक पे आता है जनसंख्या के मामले में। इससे आपको पता होना चाहिए इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य आपका उत्तर प्रदेश है। राइट आंसर क्या होगा? तो सी होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से किस भारतीय राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर एक और सवाल पूछा जाता है कि जनगणना के हिसाब से सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए सिक्किम सबसे जनसंख्या कम के मामले में आपका सिक्किम हो जाएगा। अगर सवाल आपसे पूछे जनसंख्या घनत्व के पूछे तो आप अरुणाचल प्रदेश का टिक आउट कीजिएगा। अगर पूछे जनसंख्या के मामले में सबसे कम राज्य कौन है तो आपका इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सिक्किम। इस 2 क्वेश्चन में आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। राइट आंसर आपका डी होगा। 2011 जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दिल्ली आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है 2011 में भारतीय जनगणना के मुताबिक डैश मिलियन से अधिक आबादी वाले शहर अर्बन मेगा सिटीज़ के तौर पे जाना जाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 10 मिलियन के बाद जहाँ पे आबादी ज़्यादा होती है उनको हम मेगा सिटीज़ के तौर पे जानते हैं। आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। राइट आंसर बी होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो अभी हमने पढ़ा 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। राइट आंसर आपका सी होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2011 जनगणना के निष्कर्षों के अनुसार भारत का सर्वाधिक सघन जनसंख्या वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश को छोड़कर कौन सा आपका है? इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिहार आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या शहरी क्षेत्र में निवास करती है? तो 31.15% जनसंख्या आपके शहर में आपका रहता है और बाकी आपका
समथिंग आपका अप्रॉक्स जो जनसंख्या है वो गाँव में निवास करती है। आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला सवाल है 2011 जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा राज्य भारत का सबसे शहरीकृत राज्य है? तो हिमाचल प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपके गांव में लोग निवास करते हैं, बहुत कम हैं जो शहर राज्य में यहाँ पर रहते हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर आपका सी होगा, हिमाचल प्रदेश। अगला सवाल है 2011 जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता का प्रतिशत लगभग कितना था? तो 65.6 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। इसे आप भी टिक आउट कर लीजिएगा। अगला सवाल कह रहा है 2011 में भारतीय जनगणना के अनुसार केरल का लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या कितना है? तो आपको पता होना चाहिए 1084 आपका लिंगानुपात है केरल का। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। इससे अगर आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि बिहार का लिंगानुपात कितना है, तो आपको 2011 के अनुसार पूछे तो 1000 पे आपका 937 है। ठीक है, अगर करंट की बात की जाए तो 1090 हो गया है। ठीक है, मतलब 2011 के कंपेयर में अभी फ़िलहाल 2022 के हिसाब से लिंगानुपात बिहार में बढ़ा है। 1000 पे 1027 फिलहाल करंट आपकी बात की जाए तो 1027 है। अगर बात की जाए कि बिहार में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ पे देखने को मिलता है, तो आपका गोपालगंज आपका नाम आता है, सेकेंड पे आपका आपका सिवान का नाम आता है। ये भी सवाल पूछा जाता है कि बिहार में लिंगानुपात सबसे कम कहाँ पर है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि सबसे कम कहाँ पर है। तो शिवर आपका नाम आपका याद रखिएगा। राइट आंसर आपका इसमें बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी ग्रामीण जनसंख्या अनुपात लगभग कितना है? तो 31:69 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है 2011 की एसडीआई मानव विकास सूचांक रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में किस राज्य में साक्षरता स्तर सबसे अधिक है? तो पूछ रहा है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, आपके राज्य किस राज्य में है? तो आपको पता होना चाहिए केरल सबसे राइट आंसर हो जाएगा। वहाँ पे सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग आपके केरल राज्य में देखने को मिलते हैं। राइट आंसर आपका सी होगा। डैश प्रति 1000 व्यक्तियों पर मृत्यु की संख्या कितनी है? तो इसका जो मृत्यु दर निकाला जाती है, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये प्रकाशित कौन करता है? तो मृत्यु दर प्रकाशित करता है। राइट आंसर आपका बी होगा। जनसंख्या संक्रमण को निम्न में किसके रूप में वर्णित किया गया है? तो एक समय के बाद समाज की जनसंख्या में परिवर्तन की एक प्रक्रिया ही। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या थी? तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो अभी हमने पढ़ा जनसंख्या में 3rd नंबर पे अपना बिहार है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। पहला पे स्थान पे कौन है? तो यूपी आपका पहला स्थान पे है। मुंबई आपका महाराष्ट्र जो है आपका 2nd नंबर पे है। पश्चिम बंगाल आपका 4th रैंक पे है। मध्य प्रदेश आपका 5 रैंक पर है। ये चारों पॉइंट को आपको जरूर पता होना चाहिए 1 to 5 तक। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अपना बिहार सी होगा। अगला सवाल है 2011 की जनगणना के अनुसार किस साक्षर व्यक्ति को माना जाता है? तो उस मानते हैं जो 7 वर्ष या उससे अधिक आयु या व्यक्ति जो किसी भाषा को समझने के साथ पढ़ा एवं लिखा सकता है उसे हम साक्षर मानते हैं। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला सवाल कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से किस राज्य में सर्वाधिक आदिवासी आबादी निवास करती है? तो मध्य प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका पूछा हुआ सवाल है सीटेट का 5 to 8 में एसएसटी एग्जाम में पूछा हुआ सवाल था ये आपका। जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत को किसने विकसित करा था? तो माल्थस आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला सवाल कह रहा है भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? अभी हमने बताया भी था अरुणाचल प्रदेश आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। सिक्किम आपका नाम तब आता है जब सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य पूछे तो आपका सिक्किम टेक आउट कीजिएगा। अगर जनसंख्या घनत्व न्यूनतम पूछे तो अरुणाचल प्रदेश। आपको इस 2 क्वेश्चन में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार डैश भारत का सबसे राज्य है, तो इसका जो राइट आपका हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। सवाल आपसे पूछ रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश टिक आउट कीजिएगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल है भारत दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। तो आपका अभी फिलहाल करंट में बात की जाए तो पहला पोजीशन पे इंडिया है जनसंख्या के मामले में, सेकंड पे आपका चीन है। इसे आप जरूर याद रखें, चिया नहीं होगा चीन होगा यहाँ पे।
राइट आंसर आपका इंडिया आपका पहला होगा। यहाँ पे ऑप्शन दिया है आपका दूसरा, लेकिन दूसरा आपका गलत हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन पहले का पूछा हुआ है। करंट में बात की जाए तो इंडिया जनसंख्या के मामले में फर्स्ट रैंक पे है। राइट आंसर आपका इसमें फर्स्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात अर्थात प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या कितनी है? तो 940 है। इसे आप जरूर याद रखिएगा, 1000 पुरुष पर 940 महिलाएं हैं इंडिया में। राइट आंसर सी होगा। विश्व की जनसंख्या लगभग कितनी है? तो अप्रॉक्स बात की जाए तो 7 अरब विश्व की जनसंख्या है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ये सारे कोई फिक्स डाटा नहीं होता है, ये अप्रॉक्स में काउंट होता है, तो राइट आंसर डी होगा। जनसंख्या के आधार पर देश का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र माना ना जाए तो केंद्र शासित प्रदेश, अगर इसका आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी पंडुचेरी। पंडुचेरी क्यों होगा? इसमें आपका बहुत लोग पूछ सकते हैं कि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश से तो दिल्ली की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, लेकिन इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि दिल्ली को आप छोड़कर आप बताइए कौन सा दूसरा केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा है। तो पंडुचेरी आप नाम जरूर याद रखिएगा। राइट आंसर बी होगा। निम्नलिखित राज्यों में वर्तमान आबादी के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर सबसे बड़ा राज्य बताइए। तो महाराष्ट्र आपका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? आप सबको पता होगा उत्तर प्रदेश, अभी हमने कहा भी था। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, अभी हमने ये लाइन पढ़ा भी था। राइट आंसर ए हो जाएगा। नवीनतम जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो अरुणाचल प्रदेश। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है, उस केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताएं जो केंद्र सरकार द्वारा घोषित प्रस्तावित स्मार्ट शहरों की पहली सूची में शामिल है। तो आपका नई दिल्ली आपका राइट आंसर हो जाएगा। नई दिल्ली। नई दिल्ली में आप इसे याद रखिएगा, पंचायत नहीं होता है। इस सवाल पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा आपका राज्य है जहाँ पे पंचायत नहीं होता है, तो नई दिल्ली में आप इसे याद रखिएगा। अगला सवाल है, भारत में 100% प्राइमरी शिक्षा प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो आपका केरल। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है, निम्नलिखित शहरों में कौन सा एक स्मार्ट सिटी मिशन के तहत जनवरी 2016 में केंद्र सरकार द्वारा जारी 20 प्रस्तावित स्मार्ट सिटीज़ की पहली सूची में शामिल था? तो गुवाहाटी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आज समय जो देखने को मिलता है, राइट आंसर ए होगा। अगला सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गरीबी रेखा BPL के नीचे प्रकाशित क्या है? तो आपके टोटल 22% आपका BPL के अंदर आते हैं। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित शहरों में किसकी जनसंख्या सबसे अधिक है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। यहाँ पर आपकी शहर की बात की जा रही है, आपका राज्य की बात नहीं। इसमें आपको बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, इसमें शहर की बात की जा रही है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला सवाल है, वर्तमान जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य का लिंगानुपात सबसे ज़्यादा उच्चतम है? तो आपका केरल में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात देखने को मिलता है। राइट आंसर बी होगा। वर्तमान जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य में सबसे कम लिंग अनुपात है? हरियाणा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसे आप टेकआउट कर लीजिएगा, सबसे ज़्यादा कहाँ पर है और सबसे कम कहाँ पर है। तो सबसे ज़्यादा की बात की जाए तो केरल होगा और सबसे कम बात की जाए तो हरियाणा होगा। अगर आपको किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो रहा है तो प्लीज़ क्वेश्चन नंबर के साथ आप क्वेश्चन कमेंट कीजिएगा, उसको आपका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आया तो जितना हो सके आप वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं अपने अगले टॉपिक पर।